हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th टॉपिक, ओके, इन बोथ इंग्लिश एंड अवर लैंग्वेज। ओके, सो हियर व्हाट हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपके प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फूड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं तो इसमें कौन सी चीज़ आ रही है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग आर कमिंग अंडर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीज़ें होते हैं। हम इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड वी कॉल इट एज ए न्यूट्रिएंट्स। सो ये जो सारे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम इसको क्या बताते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, राइट? So plants can make food for themselves, but animals, including humans, cannot. So animals and humans depends on some other things for their nutrients. Okay, so they get it from the plants or animals that can eat plants, right? So जो humans और animals हैं, they are directly or indirectly एक दूसरे के ऊपर dependent है. Okay, now we will see mode of nutrition in plants. So plants में किस तरीके से हम न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं। ओके, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सो हियर हम अभी पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी के प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है जो उनका फूड वो खुद बना सकते हैं। ओके, एनिमल्स नहीं कर सकते ये काम, ना ह्यूमन बींग्स कर सकते। ओके, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनके सराउंडिंग में, उससे उसको यूज़ करते हुए वो अपना फूड बनाते हैं। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस किस लिए यूज़ होते हैं? जो अपनी बॉडी के पार्ट्स है उसको बिल्ड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, टू बिल्ड द बॉडीज, टू ग्रो, और अगर कोई भी डैमेजेस हैं टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। इफ़ यू डू नॉट हैव एनर्जी, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। सो न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको हेल्प करते हैं कि आप अपना डेली जो भी आप काम करते हैं वो करने के लिए। ओके, सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. So autotrophic इसको बोलेंगे सेल्फ नरिशमेंट, मीन्स जो भी न्यूट्रिशंस वो ऑर्गेनिज्म ले रहे फूड बनाने के लिए सिंपल सब्सटेंसेस से, हम इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। ओके, एंड ऑल्सो द प्लांट्स विच डू दिस वर्क, जो प्लांट्स ये काम करते हैं हम उसको बताएंगे ऑटोट्रॉफ। उसको नेम दिया गया है ऑटोट्रॉफ। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर होम ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे भी हैं एनिमल्स हैं जो फूड प्लांट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, हम वो यूज़ करते हैं। हाँ, उसको हम बताएंगे कि हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ मीन्स नथिंग बट अदर। ऑटोट्रॉफ मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। ओके, heterotroph means heteros means others. Now we may ask where the food factories of the plants are located, right? In different countries, different places, we are preparing different kinds of food. Now let us see photosynthesis. Photosynthesis है क्या? Photosynthesis is a process of making food in plants. Okay, जो हमारे plants हैं, जिस तरीके से उनका food cycle है, जो प्रोसेस फूड बनाने के लिए प्लांट्स करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स है उसकी जो लीव्स होते हैं वो होते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। सो जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो उसको कहाँ पे रीच करना होता है, कहाँ पे पहुँचना होता है? लीफ के पास। ओके, वाटर, मिनरल्स जो सॉइल में होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं कहाँ से? रूट्स से। ओके, रूट से वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? लीव्स। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है वो टाइनी पोर्स के थ्रू द लीव्स इट विल पास। ओके, एंड जो ये पोर्स होते हैं वो सराउंडेड रहते हैं गार्ड सेल से। हम इसको बोलते हैं, जो पोर्स लीव्स पे आप देखते हैं वो है स्टोमेटा। ओके, वो क्या है? स्टोमेटा। ओके, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स, उसके थ्रू होते हैं वेजल से, जो पास होते हैं पाइप्स थ्रू द रूट्स। ओके, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। ओके, सो इससे क्या होता है? ये कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं और द पैसेज बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए कि वो लीफ को रीच कर सकें, उस तक पहुंच सकें। सो इसे हम कहते हैं वेजल्स। दे आर कॉल्ड वेजल्स।
Again, leaves will have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. तो leaves में एक pigment होता है जिसे हम chlorophyll कहते हैं. वो क्या करता है, leaves को energy from the sunlight energy लेने के लिए help करता है. Okay? फिर ये energy use होती है prepare करने के लिए like food from carbon dioxide and water. Okay? जब ये सारा प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के उसमें होता है तो इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर प्रिपेयरिंग फूड, दैट इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस. ओके, Here we came to know that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of the food. तो यहाँ पे क्या हुआ है, हम एक क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है इस सब की हेल्प से हम एक प्रोसेस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस. ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट ले रहे हैं, उसके हेल्प से वो सनलाइट हम स्टोर कर रहे हैं प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ food. So thus sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Directly or indirectly we are using sunlight. हम sunlight use कर रहे हैं एक ultimate source of energy बनाने के लिए. Okay, now tell me, can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? Write in comments. So in the absence of photosynthesis, जब photosynthesis नहीं होगा तो क्या होगा? There will be no food. Okay, you will not get any type of food, right? The survivors of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं वेजीज, ओके, एंड एनिमल्स भी खाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं वेजीज, राइट? सो दे आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स. ओके, अगर प्लांट्स नहीं है, उनको फूड नहीं पहुंचेगा तो ना हम एनिमल्स एज अ फूड यूज कर सकेंगे ना प्लांट्स, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? सो बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, that is nothing but photosynthesis. Okay, अगर ऑक्सीजन कुछ हमें चाहिए तो photosynthesis है, right? In the absence of photosynthesis, life would impossible on the earth. बगैर photosynthesis के आपकी life impossible है earth के ऊपर, right? During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in the equation. So आपको जब photosynthesis पूछी जाएगा, what is photosynthesis? So during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Okay, the process can be represented in the equation carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate plus oxygen. So during this process, oxygen is released. So ये सारे process में क्या release होता है? Oxygen. So the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. जो आपके लीव्स में स्टार्च होता है उसका जो इंडिकेशन आप देखते हैं, इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस हैपेंड देयर. ओके, सो स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. चलिए हम एक एक्टिविटी देते हैं, एक्टिविटी 1.1. यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 पॉट्स लेना है सेम प्लांट्स के. ओके, सेम प्लांट्स हो, 2 पॉट्स. ओके, एक को क्या करना है, आपको डार्क रखना है, डार्क में रखना है अंधेरे में 72 आवर्स के लिए, और एक को रखना है आपको सनलाइट में. इस पर आप क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट. ओके, 72 आवर्स रखना है इसको फर्स्ट. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे. जो लीव्स है ना वो दोनों प्लांट्स के आप 2 लीव्स ले लीजिए. उसके बाद में आप क्या करेंगे, उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे. उसके बाद उसको आप क्या करिए, रिकॉर्ड करिए ऑब्जर्वेशन. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, पॉट को जो ऑलरेडी डार्क में था उसको आप सनलाइट में रखिए 3 to 4 days. ओके, उसके बाद फिर से आप क्या करिए, आयोडीन टेस्ट करिए. ओके, सो आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. Okay, the leaves other than green also have chlorophyll. So the large amount of red, brown and other pigment masks the green color. So आप जब देखेंगे तो आपको different कलर्स दिखेंगे. So इसका मतलब ये है, जब आप डार्क में रखेंगे तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बट आप जब उसको सनलाइट में रखेंगे, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर, तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा. ओके, आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्लाइमी ग्रीन पैचेस, ओके, अजीब से वाटर बॉडीज भी देखेंगे. ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है algae का. ओके, so they contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो आप जब से ये पढ़े कि plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis, right? But what is carbohydrates made up of? किससे बना हुआ है ये carbohydrate? It is made up of carbon, hydrogen and oxygen.
ओके, एंड दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारे हम यूज करते हैं अदर कॉम्पोनेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन, फैट, ओके। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजियस सब्सटेंस है। बट आप इससे पहले रिकॉल करिए कि एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, राइट, गैसेस फॉर्म में। तो प्लांट्स इजीली ऑब्जर्व नहीं करते, बट जब आप सॉइल में क्या रहता है, एक सर्टेन बैक्टीरिया रहता जो गैसेस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता, उसके बाद वो रिलीज करता सॉइल में। तो ये क्या हो जाता, प्लांट्स से ऑब्जर्व हो जाता। ओके, फ्रॉम सॉइल दे आर गेटिंग नाइट्रोजन इन द प्लांट्स, ओके, अलॉन्ग विथ वाटर। तो इसीलिए आप देखते हैं जब फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो रिच रहते हैं नाइट्रोजन में, ओके, इसी तरीके से क्या होता है, प्लांट्स अपनी फुलफिल करते नीड, जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। अदर जो चीजें लेते हैं वो वाटर एंड अदर एनर्जी, बाय along with that they will take nitrogen too. Okay, इससे क्या होता है, plants can then synthesize proteins and vitamins. So we will continue this in the next video again. In the next video we are going to learn about other modes of nutrition in plants. Stay tuned. Please like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.